बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाकिर मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच। लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं है, कोई मुआदा नहीं है। इमरान खान साहब ने तस्लीम कर लिया कि उनके लोगों के पास असला था। इसके अलावा जनाब, जिस तरह मुल्क को नफरत और इंतशार का बीज बोकर सियासत की जा रही है, यह किसी सूरत भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। फैसलाबाद में मुनारफ रुकन नवाब शेर बसीर के हामियों ने लोटा कहने पर नौजवान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। और उसके बाद जनाब, हम नौजवान हैं, कुछ 4-5-7 लोग हैं हम जो लंगोटिए यार हैं। तो आज सुबह एक दोस्त हैं जुवेद चौधरी जुवेद साहब, तो उन्होंने ना एक वीडियो शेयर कर दी ग्रुप में। तो मैंने वादा किया था कि आज के प्रोग्राम में मैं भी यार टच दूंगा इस वीडियो का। लेकिन ये सब कुछ देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली न्यूज़ अपडेट और न्यू वीलॉग और प्रोग्राम आप तक जल्दी से जल्दी और बार वक्त पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने अपने मनपसंद सहाफ़ी, क्योंकि आजकल भाई हर बंदे के अपने अपने सहाफ़ी हैं, नून लीग के अपने हैं, पीपल्स पार्टी के अपने हैं, दूसरी जमातों की इस तरह, लेकिन इसमें जो है बरतरी ले गई है पीटीआई। और वो इमरान खान ने कल अपने, क्योंकि कोई होता है ना यूसुफ और सॉरी आरफ यूसुफ से जैसा भी हो जाता है ना, जो अचानक से सवाल कट मारे, तो फिर इसलिए खान साहब थोड़े मुताद हो गए हैं और उन्होंने ना जनाब वो अपनी मन मर्जी के साफ़ी जो हैं वो यूट्यूबर बुलाए हुए थे। तो उसमें उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया। सबसे पहले तो उन्होंने इतराफ़ किया जनाब के मैंने जो है वो की डील के मुताबिक जो है वो लॉन्ग मार्च को कैंसिल नहीं किया था, बल्कि मुझे 100% जो पता चल गया था कि मेरे कारकुनों के पास असला है और अगर मैं लॉन्ग मार्च ख़त्म ना करता तो उधर गोली चल जाती और फौज और वाम आमने सामने आ जाते। बड़ी गल है जनाब, बहुत मेहरबानी जनाब का कि चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हम लोग जब कोई न्यूज़ ब्रेक करते हैं तो जनाब हम पे प्रेशर पड़ा, फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे बजाज न्याजी साहब जो हैं, बजाज न्याजी, उनके घर से जो असला बरामद हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, आप खुद तस्लीम भी कर लें एक तरफ आप जनाब धमकियाँ दे रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। खैर, धमकियाँ देना तो पीटीआई का पुराना वतीरा है। उसके बाद जनाब खान साहब ने कहा जी कि वो लॉन्ग मार्च हमने क्यों कैंसिल की, कि मुझे पता चल गया था कि अवाम के पास असला है। और साथ में जनाब उन्हीं के वज़ीर आला केपी के महमूद खान साहब, वो भी आजकल भाई बदमाश ने, उन्होंने डायरेक्ट वफाक को तड़ी लगा दी कि जी अगर इमरान खान साहब मुझे हुक्म करें, हुक्म दें, तो मैं जनाब केपी की फोर्स के साथ वफाक पर हमला कर दूंगा। बड़ी गल है जनिया तेरी भाई। कभी परवेज लाई साहब कह देते हैं जी कि अगर मैं जनाब गवर्नर या वज़ीर आला या स्पीकर बन गया, जो भी हो गया, तो जनाब जब मुझे इमरान खान साहब हुक्म करेंगे तो आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली ही तोड़ दूंगा। अंदाज़ा करें जनाब, ये पुराने सियासतदानों का अगर ये हाल है तो नई न्यू जो है लोग, जो न्यू सियासतदान है, ये पुराने लोगों का हाल है, अंदाज़ा लगाएं। बहरहाल जनाब, बात यही नहीं रुकी। खान साहब ने जनाब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया भी शोशा छोड़ा। और वो शोशा क्या था जनाब? खान साहब का ये कहना था कि जनाब मेरी हुकूमत के ऊपर और मुझ पर दबाव था कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। तो पहले तुम सुते सो, हाँ जी, जिस तरह थोड़े दूजे नाकाम होए ना, झूठा भी हो जाना है। तो पहले तुम दस देना भाई जी, जदों कल शेख रशीद साहब तस्लीम कर देने पे कि जनाब मैं बिल्कुल एंड टाइम तो पता चल गया कि MQM ते बाप ये साढ़े खिलाफ हो गए ने, लिहाजा होने तरीके अदम कामयाब हो जाएगी। पहले आप शुक्र करते हैं कि तरीके अदम हुई है। मैं 3 लोगों को अब दोबारा इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। अब जनाब आपने वो निकाल लिया अमरीकी लेटर के साजिश हो गई। उसके बाद जनाब वो मज़हब का कार्ड भी खेल लिया। वो सारा आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। तो खान साहब का कहना था कि जी अभी मैं उन लोगों का नाम नहीं ले सकता जिनका मुझे पैगाम आता था कि इसराइल को तस्लीम करो, क्योंकि अमेरिका के ज़ेरे असर एक मखसूस लॉबी है जो इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है। इसके ऊपर जनाब एक
ट्वीट भी किया 16 मई को अहमद कुरैशी साहब ने। उन्होंने कहा जनाब कि हम तो अमरीकी हैं, ठीक है, तो हमारी जो पासपोर्ट है वो तो हमारे पासपोर्ट अमरीकी हैं, तो हम जो है वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारी पैदाइश भाई अमेरिका में हुई है, तो लिहाजा हम तो हमारे पासपोर्ट के ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो ये पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर लिखा है कि आप इसराइल के अलावा हर मुल्क में सब जा सकते हैं, हर मुल्क में जो है वो एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसराइल में जो नहीं ले सकते। तो हाँ साहब, आपने उस वक्त जो उस वफद में बंदा शामिल था उसको स्पेशल एनओसी आपने जारी की थी। देखे ना, अल्लाह होता है ना, वो बेनकाब करता है इंसान को। तो वो जो लेटर था उसको जो है ना वो आपने इशू किया था। है जनाब, इसके बाद आगे जनाब मोहतरमा शरीम मजारी साहब, उन्होंने 2-3 ट्वीट भी किए जनाब, टैग करके ISPR को जनाब के जी हमारा मुंह ना खुलवाएं। वो खैर मैं इतनी तफसील में नहीं जाना चाहता, ट्वीट में अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये जनाब जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है, मैं एक बात करूँगा, वो ये है कि जनाब जिक गोल्डस्मिथ, ये आपके साबका साले हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, यानी कि जमैमा गोल्डस्मिथ के भाई। तो उनकी इलेक्शन कैंपेन में आप गए थे, उधर पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी शहरी थे जनाब वो सादिक साहब, तो 2 बार वो लंदन में मेयर का इलेक्शन जीत चुके थे, तो तीसरी बार उनके मद्दे मुकाबल आ गए जिक गोल्डस्मिथ। तो आप बाकायदा उनकी जो कंपेन में गए थे वो जिक गोल्डस्मिथ थे, और जब आपकी हुकूमत तो ख़त्म होती है तो जनाब आप जो हैं वो आपके जो साबका साले हैं वो एक बड़ा सख्त किस्म का ट्वीट भी करते हैं। वो लिखते हैं जनाब कि उनको जो है वो निकाल दिया गया, हालांकि वो बड़े अच्छे आदमी थे। तो उन्होंने बाकायदा ये लिखा कि मेरे ब्रदर इन लॉ को, उन्होंने फार्मर ब्रदर इन लॉ नहीं लिखा, उन्होंने ये लिखा। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो अगर कोई बंदा यहूदियों के साथ किसी के लिंक्स हैं तो वो तो ज़ाहिर सी बात कि आपके साबका ससुराल है, और आप भी इस मामले में बड़े बखूबी जानते हैं कि जो थे आपके ससुर गोल्डस्मिथ जो थे, तो वो बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं, इसराइल में करते रहे हैं। तो इस तरह ये न्यू शोशे ना छोड़े और मुल्क को जो है नफरत की तरफ गामजन मत करें। जी बिल्कुल, मुझे पता है कि आप, बल्कि मुझे नहीं बल्कि 22 करोड़ आवाम को पता चल चुका है कि आपको नशे की लत लग गई हुई है, और वो नशा है इक़्तिदार का नशा। तो नशा कोई भी पैड़ा होता भाई जी, लेकिन इतना नहीं इंसान को गिरना चाहिए कि वो झूठ बोले। नफरत और झूठ की सियासत जो है वो जेब नहीं देती, चाहे वो कोई भी तो PTI में हो, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या फिर PMLN हो, किसी भी जमात को ये जेब नहीं देता कि वो नफरत और झूठ के ऊपर मबनी सियासत करें। तो इंतहा तो इस कदर हो गई है जनाब के फिर शरीम मजारी साहब भी आ गए, उनके ट्वीट भी आपने देखे। गोल्डस्मिथ साहब के जो साहबजादे हैं जिक गोल्डस्मिथ, उनने भी एंट्री मार दी, जिनकी आप इलेक्शन कंपेन करते रहे। तो सबसे ज़्यादा दुख तो आपके ससुरालियों को हुआ, आपका इक़्तिदार जाने का। खैर फिर जनाब इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो नायब सदर हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, तो उन्होंने जो उसका जवाब दिया वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करता हूँ। कह रहा है कि ये जिहाद है, इस जिहाद में निकलो। ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है, और इस फसाद को रोकना ऐन जिहाद है। क्या फर्क है एक दहशतगर्द में और इमरान खान में कि मेरा अगर इक़्तिदार नहीं रहा तो मैं हर जगह आग लगा दूंगा। ना उसमें मेरी कोई पाकिस्तानियत है, ना फिर उसमें मुझे किसी का कोई ख्याल है। अगर तुमने दहशतगर्दी करनी है, अगर तुमने फसाद करना है, अगर तुमने फितना करना है, अगर तुमने इंतशार फैलाना है, तो अपना ये निकाब अपने चेहरे से सियासी जमात का हटा कर आओ और फिर रियासत पाकिस्तान से अपना मुकाबला करो। रियासत पाकिस्तान जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। आपने फसाद करना है तो फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी एक नया रद्दुल फसाद आपके खिलाफ लॉन्च करेगा। जी नाज़रीन, बात यहीं खत्म नहीं होती। इमरान खान साहब जो हैं वो खुद इदारों को धमकियां दे चुके हैं, फौज को धमकियां दे चुके हैं, जनाब अदलिया को धमकियां दे चुके हैं, यानी कि हर इदारे को वो धमकियां दे चुके हैं, पुलिस को धमकियां दे चुके हैं। और यहाँ तक उन्होंने बोला कि आपकी वीडियोस
आपकी ऑडियोज, आपकी फ़ोटोज़ हमारे पास मौजूद हैं, और जब हम इक़्तिदार में आए तो फिर आपको बताएंगे। ब्लैकमेलिंग डायरेक्ट शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। जैसे वो चीकू साहब ने लंदन में जनाब सफारतखाने के अमले के साथ की है, वो मैं कल अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती जनाब। उसके बाद महमूद खान जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं KP के, उन्होंने भी जनाब कैसा बदमाशी का जनाब अंदाज अपनाया और बोला जी कि मैं वफाक पे चढ़ाई कर दूंगा। सब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल। बल्ले बब्बर शेरा। उसके बाद जनाब एंट्री लेते हैं जनाब कल एक और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साबिक मामले खसूसी जनाब शहबाज गिल साहब। देखें, शर्म नहीं आती इन लोगों को कि वो डॉक्टर भी हैं, ठीक है, और किस तरीके से ये गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से ये पाकिस्तान की नस्लों को नफ़रत और इंतशार की जो है वो बीज बो रहे हैं। तो जनाब वो क्या कहते हैं वो भी सुने। कौन बसते हैं आपको पता है, कौन बसते हैं, वहाँ का कल्चर क्या आपको पता है कि आप एक थप्पड़ मारेंगे आपकी अगली 10 नस्लों तक जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा, उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे। राणा साहब, तो सानू पता है जो कुछ फिर वहां से निकलेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। जी नाज़रीन, देखा आपने, तो ये शायद इन्होंने फिर इसका जो है वो जवाब नहीं लिया राना सनाउल्लाह साहब से। उन्होंने भरपूर तरीके से जवाब दिया है कल जनाब। उन्होंने कहा जी पहले तो लालो लाल होया सी, तो हुण जिथों उठोगे उतों ही फड़ांगे तुहानूं। तो इस तरह की नफरत अंगेज सियासत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। आप पाकिस्तान में खाना जंगी करवाना चाह रहे हैं। आप कभी कहते हैं ये मार्च खूनी मार्च होगी, कभी आपका लीडर कहता है कि जी जिधर लोटे देखो उधर जनाब उनका गिरोह कर लो, उनके साथ रिश्तेदारियां ना करो, उनके बच्चों को ब्लैकमेल करो। ये जेब नहीं देता खान साहब आपको। इसी पे जनाब कल फैसलाबाद में एक वाक़या रूनमा हुआ। फैसलाबाद में जो वाक़या रूनमा हुआ वो ये था कि नवाब शेर बसीर जो है वो मुनारफ अरकान में से एक है। तो उनके जनाब मुखालफ कोई PTI का जवान था, गरम गरम खून वाला, तो उसने जनाब लोटा कह दिया नवाब शेर बसीर को। तो ज़ाहिर सी बात है फिर नवाब शेर के जो थे बंदे, उन्होंने फिर फाड़ के तोता लाया भाजी, खूब तशद्दुद किया उस नौजवान पे। वीडियो आप देख रहे हैं। तो बाद में नवाब शेर बसीर का ये कहना था कि बिजली मनसूबे के इफ्तिताह के मौके पर नौजवान आपस में उलझ पड़े थे, लिहाजा बीच बिचो करा दिया, सुलह करवा दिए। तो नाजरीन, बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं, ये आप उनको मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। खुदारा तरस खाएं पाकिस्तान की आवाम पे और तरस खाएं पाकिस्तान के लोगों पे। तो इस तरह जनाब ये पाकिस्तान में नफरत की सियासत को के बीच बो रहे हैं, और जब कोई वाक़या पेश आ जाता है तो कोई किसी की खबर भी नहीं लेता। तो जनाब वो जो आज ग्रुप में बात कर रहा था कि वो खबर आई थी, एक दोस्त ने शेयर की थी, तो खबर वो कुछ इस तरह थी कि जनाब 25 मई को जो वाक़या पेश हुआ था, खान साहब के जो लॉन्ग मार्च पर बंदे जाँ बाक हो गए थे, तो उनमें से एक फैसल नाम का लड़का था लाहौर से, जिसके बच्चे यतीम हो गए, और आज 1 जून है और तकरीबन 7 दिन बीत गए हैं। 7-8 दिन में ना तो इमरान खान साहब और ना ही PTI की क़यादत ने गवारा किया कि उनके गम को बांट सकें या उनके दुख में शरीक हो सकें। ये हैं जिनके लिए हमारे वाम, हमारे नौजवान अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं, और हुक्मरान इतने बेहिस हैं कि ये एक कॉल करना मुनासिब नहीं समझते जनाब। एक फ़ोन कॉल भी मुनासिब, इनकी फ़ोन करके ही अफसोस कर लेंगे, ये भी मुनासिब नहीं समझते। हाँ, KPK में सुना है कि 2 नौजवान जो है जामबक हुए थे, उधर गए भी थे खान साहब, और उनको 1-1 करोड़ रुपए इमदाद देने का भी ऐलान हुआ था। तो पंजाब में पता नहीं क्या दुश्मनी है खान साहब को, KP को पेशावर से बाहर ही नहीं आ रहे। शायद वो फैसल का घर लाहौर में है, इसलिए शायद खान साहब को गिरफ्तारी का खतरा है। भाई दिल बड़ा करें, आए आप लीडर हैं। तो ये है हमारे जनाब लीडरों की जो सूरत हाल और इस वक्त जो मामलात हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब
आज आखिरी दिन था, अभी तक तो ऐलान नहीं हुआ, तो शायद खान साहब इसके ऊपर कोई नज़रसानी करें और कोई नया शोशा छोड़ने से कबल 1000 बार सोच लें। तो ये था आज का पूरा सच। जाने से पहले फिर अपने नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।